डॉक्टर रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 146। कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी ओपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, ओपोजिशन अरकान का ऊ करके अनोखा एहतजाज। कौमी असेंबली दूसरे रोज भी मछली मंडी का मंजर पेश करने लगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर असेंबली में उछाली। उमर अयूब की बात करने की इजाजत ना मिली तो अपोजिशन अरकान भड़क उठे। पीपल्स पार्टी के रुकन नबील गबोल वज़ीर दाखिला के असेंबली ना आने पर बरहम। कहा वज़ीर दाखिला पता नहीं कहाँ है, वो असेंबली आते ही नहीं। ना वज़ीर दाखिला आते हैं ना ही सेक्रेटरी दाखिला, हम किससे सवाल पूछें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने कानों पर हेडफोन लगा लिया। बेंचेस के इख्तियारात के केस का 26वीं तरमीम से ताल्लुक नहीं। कोई खुद से डरे तो अलग बात है। आपके साथ भी कुछ हुआ है, पता नहीं आपका इसमें कितना किरदार है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियार के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि हम जानना चाहते थे कि केस क्यों वापस हुआ, कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती सवाल तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। हुकूमत ने लापता अफराद कमीशन पर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को सरबराह मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी, कितने अरसे में कानून साजी का अमल मुकम्मल होगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानून तो पहले से ही मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। बरतानिया से आई रकम हड़प करने के लिए बंद लिफाफे की मंजूरी दी गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने ट्रस्ट बनाकर डाका डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 5-5 कैरेट हीरे की अंगूठियां करप्शन करके ली गई। नैब ने तमाम सबूतों के साथ इन लोगों पर हाथ डाला है। पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस में प्रोपेगेंडा झूठा है। झूठ, नफरत, बेबुनियाद इल्जामात का पीटीआई से मुकाबला नहीं किया जा सकता। पेंशन में कटौती के खिलाफ इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। इंतजामिया के हुक्म पर पुलिस ने पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। दूसरी तरफ पंजाब के मुलाजमीन भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के ज़रिए एहतमाम लाहौर में नासिर बाग से पंजाब असेंबली तक एहतजाजी रैली। एहतजाजी असातिज़ा ने कहा यह हुकूमत असातिज़ा का मुआशी कत्ल कर रही है। पेशावर में भी सरकारी मुलाजमीन पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और वन व्हीलिंग गैर शरई करार, ये अमाल खुदकुशी के मुतरादिफ है। इस्लाम इंसानी जान की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देता है। उलमाए कराम ने फतवा जारी कर दिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक सिर्फ 20 रोज में वन व्हीलिंग करने वाले 151 अफराद गिरफ्तार किए हैं। पुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान पारा चिनार रोड पर रुकावटें खत्म कर दी गईं। आज एक और इमदादी सामान का काफिला पारा चिनार रवाना किए जाने का इम्कान है। ऑपरेशन के दौरान 7 बंकर्स भी तबाह किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इजलास। शहबाज शरीफ की चीन में ज़राई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसके ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। बहुत जल्द तलबा तालिबात का पहला बैच ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। इजलास में ज़राई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालिबात की शफाफ तरीके से पोर्टल के जरिए दरखास्तें जमा,
तलबा तालिबात के 2 बैचेस में चीन भेजे जाने की हिदायत। पहली खेप में 300 तलबा तालिबात आपाशी में बेहतरी, मवेशियों में बीमारियों की तशखीस और निगरानी, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और जदीद जीनियात और जदीद बीजों की तैयारी और उनकी प्रोसेसिंग के शोबे में तरबियत के लिए भेजा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई कारकुनान और अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। आइंदा चंद रोज में मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर दोबारा क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस को क्रैकडाउन का टास्क सौंप दिया गया। पीटीआई के सरगर्म कारकुनान और रहनुमाओं की फहरिस्तें मुरत्तब। पाकिस्तान को मशरिकी वुस्ता के 2 बैंक से $1 अरब का कर्जा मिलेगा। कर्ज की रकम 6 से 7% शरई सूद पर मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि आलमी मालियाती फंड्स का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत होगी। इस रिव्यू की कामयाबी के लिए हम अच्छी हालत में हैं। यूरोप की बराह रास्त परवाजों से कौमी एयरलाइन की साख बेहतर हुई। PIA की निजकारी से मुतल्लिक आइंदा 6 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। 4 साल पंजाब के वसाइल को गोगी, पिंकी और कप्तान रजीम ने बेदर्दी से लूटा। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज ने अवामी मंसूबों का जाल वस्ती पंजाब से जुनूबी पंजाब तक बिछा दिया है। पंजाब में किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप, धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि पंजाब में नई सड़कों की तामीर हो रही है। नई इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं। अपनी छत, अपना घर, कैंसर की मुफ्त अद्वियात की फराहमी मरियम नवाज की तारीखी मंसूबे हैं। शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में आ चुके हैं। नवाज शरीफ राजविंड में बैठकर फौज की मॉनिटरिंग बंद करें। जाली हुकूमत की तवज्जो महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे की बजाय आर्मी चीफ की मुलाकातों पर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत के वज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़िब बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फौज और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का कीमती नजराना पेश कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरी की इतला देने पर इनामी रकम का तयन कर लिया। टैक्स चोर को किए जाने वाले जुर्माने का 20% इतला देने वालों को दिया जाएगा। आम शहरी भी टैक्स चोरी की इतला देकर इनामी रकम हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना ने इनाम देने की मंजूरी दी। FIA ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद एडवाइजरी जारी कर दी। 9 शहरों में और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों की कड़ी निगरानी की हिदायत। पहली बार बैरून मुल्क जाने वाले 15 से 40 साल के अफराद की जांच सख्त की जाएगी। FIA ने लीबिया, ईरान, मोरितानिया समेत 8 ममालिक जाने वालों की प्रोफाइलिंग का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तिराक चाहते हैं। कांग्रेसमैन थॉमस वाज़े ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रंप की सदारत की इफ्तिताही तकरीब में सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की शिरकत। गुरपतवंत सिंह पन्नू ट्रंप की इफ्तिताही तकरीब में खालिस्तान के नारे लगाते रहे। सदर ट्रंप के साथ बॉल रूम डिनर में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुसूसी बयान रिकॉर्ड कराया। सिख फॉर जस्टिस का कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिखों के लिए खालिस्तान रेफरेंडम वोटर रजिस्ट्रेशन का ऐलान। अमरीकी सदर के आते ही जारहाना और बड़े फैसले। यूक्रेन मसले पर चीनी सदर से मदद मांगी है। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहते हैं कि प्यूटन को जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रही है। टिकटॉक भी खरीदने के लिए तैयार है। ट्रंप का मसनूई जहानत के इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी का ऐलान।
अमेरिका की 18 रियासतों ने सदर ट्रंप की जानिब से शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सदारती हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने भी महाज बना लिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर का गैर कानूनी तारिकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। भारत अमेरिका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तिजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। आज़मीन हज की मदद, रहनुमाई और फराइज़ हज की बेहतर अदायगी के लिए नई पॉलिसी की तश्कील। आज़मीन हज के हर 150 रुकनी वफ़द के हमरा एक मुआविन हिजाज़ मुक़द्दस जाएगा। नाज़िम पाकिस्तान से आज़मीन हज के हमरा जाएगा और वतन वापसी तक साथ रहेगा। नाज़िम एयरपोर्ट से रवानगी, रिहाइश गाहों तक रसाई और मनासिक हज की अदायगी में रहनुमाई भी करेगा।